गौर से इस वीडियो को देखिए, क्योंकि इन तस्वीरों में जो दिखाई दे रहा है वो सिर्फ एक बंद रास्ता नहीं बल्कि कई बड़े सवालों की कहानी है। घलौली रोहाना क्षेत्र में रोहाना खुर्द जाने वाले संपर्क मार्ग को जेसीबी से करीब 3 से 4 फीट तक खोदकर बंद किए जाने का मामला सामने आया है। ग्रामीणों के मुताबिक रास्ते पर बैरियर भी लगाए गए हैं, जिसके चलते ट्रैक्टर ट्रॉली तक नहीं निकल पा रही है और किसानों को खेतों से घास, चारा और कृषि सामग्री लाने ले जाने में भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर इस रास्ते को किसके आदेश पर खोदा गया? क्या इसे बंद करने की कोई वैधानिक अनुमति ली गई थी? अगर अनुमति थी तो उसका आदेश कहाँ है और ग्रामीणों को इसकी जानकारी क्यों नहीं दी गई? मामला तब और गंभीर हो जाता है जब ग्रामीण आरोप लगाते हैं कि रास्ता खोलने की मांग करने पर टोल क्षेत्र में तैनात बंदूकधारी लोग मौके पर पहुंचकर उन्हें वहां से हटा देते हैं। अगर ये आरोप सही है तो यह सिर्फ रास्ते का विवाद नहीं बल्कि कानून व्यवस्था और ग्रामीणों के अधिकारों से जुड़ा गंभीर सवाल है। रोहाना कला में कथित टोल वसूली को लेकर पहले से सवाल उठ रहे हैं और अब संपर्क मार्ग को खोदकर बंद किए जाने के इस मामले ने पूरे प्रकरण को और गंभीर बना दिया है। ग्रामीणों की जुबान पर सवाल है, क्या यहाँ कानून और प्रशासन का शासन है या फिर टोल की सरकार? किसानों और ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मामले की जांच कराने, संपर्क मार्ग खुलवाने और उन्हें राहत दिलाने की मांग की है। अब निगाहें प्रशासन पर है कि जांच में आखिर क्या सामने आता है। रास्ता किसके आदेश पर खोदा गया, बैरियर किसने लगवाए और ग्रामीणों का आवागमन रोकने का अधिकार किसके पास था? गौर से देखिए इस वीडियो की तस्वीरें कई सवाल खड़े कर रही हैं और अब इन सवालों के जवाब प्रशासन को देने हैं। घलौली रोहाना के टोल के झोल पर निष्पक्ष खबर की पड़ताल जारी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्पक्ष खबर। मैं हूं प्रशांत त्यागी। साथियों, लगातार आप देख रहे होंगे कि टोल के झोल को जिस तरीके से हम लगातार खोल रहे हैं और एक एक परतें हम वो सामने ला रहे हैं कि किस तरीके से सहारनपुर मुजफ्फरनगर स्टेट हाईवे के जो टोल लगाए गए हैं, जो टोल रोहाना टोल की मैं बात कर रहा हूँ, घलौली टोल की मैं बात कर रहा हूँ, उसके जो संपर्क मार्ग जिस तरीके से पर कब्जा कंपनी द्वारा किया गया है, टोल कंपनी द्वारा, वहां किस तरीके से लोगों को रोका जाता है, आम जनता को रोका जाता है, वो उसकी एक बयानगी भर है। हम आपको दिखा रहे हैं यही मैं पहले कैमरामैन से कहूंगा कि वो दिखाए सहारनपुर मुजफ्फरनगर मार्ग। ये सामने पुलिस चौकी है, देवबंद की घलौली पुलिस चौकी है और ये सहारनपुर क्षेत्र का ये पूरा मार्ग आता है। सामने कैमरामैन दिखाएं, पुलिस चौकी को भी दिखाएं, ये सामने पुलिस चौकी है और ठीक इस पुलिस चौकी के सामने से ही ये जो जिस तरीके का वो है, ये इस पुलिस चौकी के जस्ट सामने यानी कि दूसरी ओर ये रास्ता जो जाता है, ये रोहाना गांव में जाता है, रोहाना खुर्द गांव में रास्ता जाता है और इस रास्ते को किस तरीके से जेसीबी के माध्यम से जो टोल कंपनी है उसके द्वारा खोदा गया है, पूरी तरीके से इस रास्ते को बंद किया गया है। क्योंकि ये अब सवाल ये उठता है कि जो यहाँ के किसान हैं वो किस तरीके से अपने खेतों में जाएंगे या जाते हैं, वो अपने आप में एक बड़ी समस्या की बात है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये वो जो रास्ता है, ये खाई लगभग 2-2, 3-3 फीट ये गड्ढे खोदे गए होंगे ताकि यहाँ से कोई वाहन ना गुजर सके। तो खुलेआम ये गुंडागर्दी किसके इशारे पर हो रही है, सबसे बड़ा सवाल यही है। और ये रास्ता जो सामने वाला मैं रास्ता दिखाऊंगा, पूरा रास्ता रोहाना खुर्द गांव में जाता है। ये आप देख सकते हैं पूरा का पूरा ये उधर मुजफ्फरनगर बॉर्डर पर हम अब आ गए हैं। मुजफ्फरनगर का ये गांव है, ये सीधा मुजफ्फरनगर के रोहाना खुर्द गांव में जाता है और ये गड्ढा आप देख सकते हैं किस तरीके से गड्ढे को यहाँ पर बंद किया गया है, पूरी तरीके से बंद किया गया है। और कुछ यहाँ पर पुलिस चौकी के बैरियर भी लगाए गए थे जो अब खराब हो चुके हैं। लेकिन सवाल यही है कि किस तरीके से टोल की गुंडागर्दी चल रही है, कि संपर्क मार्गों को किस तरीके से बाधित किया गया है पूरी तरीके से। ना जाने यहाँ कोई दिल्ली हो, कोई किसान आंदोलन होने वाला हो, कोई छात्र आंदोलन होने वाला हो और रास्ते बंद कर दिए गए हों, जबकि यहाँ से कोई बात नहीं है, सामान्य बात है। लेकिन ये खोदे गए हैं और ये अब से नहीं है, काफी लंबे समय से इसको बंद किया गया है, कई महीने से इसको बंद किया गया। आज हमारे पास कुछ लोगों का फोन आया, ग्रामीणों का फोन आया कि उन्होंने कहा कि निष्पक्ष खबर का धन्यवाद, वो इस पूरे मामले को उठा रहा है, लेकिन एक ये समस्या और उन्होंने बताई कि ये पूरा रास्ता बंद किया गया है। यहाँ के जो स्थानीय किसान हैं, अब सवाल है उनके सामने कितनी दिक्कत है। दूसरा गांव ये घलौली जो गांव पड़ता है, यहाँ के भी उधर खेत हैं, वो कैसे वहां आते होंगे और इधर के किसान कैसे अपने ट्रैक्टर ट्रालियां
जो अन्य संसाधन है, कृषि यंत्र कैसे लेकर जाते होंगे, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल भी है और एक बड़ा अपवाद भी है कि इतना ये गुंडागर्दी चल किसके इशारे पर रही है, ये हो क्या रहा है। अब सवाल यही है कि क्या सरकार इसमें एक्शन लेगी। टोल ये मुकदमा किसके खिलाफ होगा ये भी अपने आप में बड़ा है, लेकिन किसानों के मार्ग को ही बाधित कर दिया गया है ताकि इधर से कोई गुजर ही ना सके। कितने अंधे पैसों के लालच में हो चुके हैं, कितने दिमाग इनके खराब हो चुके हैं, कोई सुनने वाला इनको नहीं है, कोई सुनाने वाला नहीं है। लेकिन ये आतंक का माहौल जिस तरीके से यहाँ आसपास के क्षेत्रों में पैदा किया जा रहा है, खासकर त्यागी बहुल ये सारा गांव इलाका है, अगर ये किसी अन्य जाति बहुल क्षेत्र में टोल होता तो हाँ आप देखते हैं इनके क्या इलाज हो सकता था। लेकिन अब देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो राष्ट्रवादी सोच के लोग हैं और इस तरीके की भाषा पर, वो उग्र शैली पर विश्वास नहीं करते। लेकिन ये चल क्या रहा है, एक आदमी अत्याचार कब तक सहेगा। ये पूरा रास्ता आपके सामने हम कैमरे में दिखा रहे हैं, पूरा रास्ता बंद किया गया है। आप देख सकते हैं सामने ये पुलिस चौकी है, ये पूरा रास्ता इधर से बंद किया गया है। अपने आप में एक बड़ी, ये बड़ा स्टिंग, बड़ा खुलासा, बड़ी चीजें हम आपके सामने लेकर आए हैं कि किस तरीके से रास्ते को बंद कर दिया गया। ये टोल पर आरोप है, जो टोल है कंपनी पर आरोप है कि उनके द्वारा इस रास्ते को खुदवाया गया तो ताकि कोई गाड़ी यहाँ से ना जा सके, कोई वाहन ना यहाँ से जा सके, अपने पैसों के, अपने लालच के लिए। लेकिन एक बड़ा सवाल है, कहीं ना कहीं इस खुलासे को हम आपके सामने कर रहे हैं। अब फैसला सरकार को लेना है और प्रदेश सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ को लेना है कि ऐसे गुंडों को, ऐसे माफियाओं को किस तरीके से टोल पर बैठाया है कि उन्होंने संपर्क मार्गों को ही बंद कर दिया है। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल भी है और एक बड़ी बात भी क्षेत्र के लोगों से आ रही है कि अब कार्रवाई जनता मांग रही है। योगी जी आपको कुछ न कुछ करना होगा, इन चीजों को देखना होगा कि कैसे गुंडागर्दी आपकी नाक नीचे, आपके नाम पर यहाँ पर ये लोग करते हैं। रास्ते को बंद कर दिया गया, किसानों के पूरे इलाके को बंद कर दिया गया, अपने आप में एक बड़ी बात है। निष्पक्ष खबर के लिए प्रशांत त्यागी की रिपोर्ट।